आभानेरी चांद बावड़ी एक ऐसी वास्तुशिल्प कृति है जो अपनी अद्वितीय और रहस्यमयी आकर्षण से सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित यह बावड़ी प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। सैकड़ों फुट गहरी यह बावड़ी पानी के संरक्षण और प्रबंधन का अद्वितीय नमूना है। बावड़ी की दीवारों पर बनी सीढ़ियां एक जाल की तरह बुनती हैं जो देखने में अद्भुत लगती हैं। हर सीढ़ी एक नई दिशा में जाती है, जैसे कि यह कोई रहस्यमय पहेली हो। चांद बावड़ी के एक ओर स्थित महल एक और रहस्यमय आयाम जोड़ता है। महल की सुरंगें और उसकी अंतहीन गहराई कई कथाओं और किंवदंतियों को जन्म देती है। यह सुरंगें किसी गुप्त मार्ग की ओर इशारा करती हैं, जिनका वास्तविक उद्देश्य आज भी एक पहेली बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमय चांद बावड़ी के बारे में। तो ये है चांद बावड़ी के बाहर का परकोटा या कहें दीवार, जिसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी बावड़ी स्थित है। ये प्रवेश द्वार जहाँ पर हमने देखा उन 9वीं शताब्दी के खंभों को जो आज भी डटे हुए थे और इस पर लगे ये पटाव काबिले तारीफ, और ये आला था उजाले के लिए। अब मेरे कदम बढ़ चुके थे उस अनोखी बावड़ी को देखने के लिए जिसे मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। और जैसे ही मैंने देखा तो एक शब्द निकला, हे भगवान, ओ माय गॉड। इतनी बड़ी बावड़ी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। इस बावड़ी में 13 मंजिलें थी। वैसे तो राजस्थान में बहुत सारी बावड़ियां हैं, लेकिन ये बावड़ी अपने आप में यूनिक थी और इकलौती भी, क्योंकि इस बावड़ी में निर्माण किया गया था एक महल का, जिसे गर्मी के दिनों के लिए बनाया गया था, क्योंकि इस बावड़ी में पानी भरा रहता था और उस पानी की वजह से इस महल में रहती थी ठंडक। इस बावड़ी में एक स्टेज भी बनाया गया था सबसे आगे महल में। उस पे कार्यक्रम जो रंगमंच हुआ करता था उसका आनंद उठाने के लिए पब्लिक बैठा करती थी इन सामने बनी सीढ़ियों पर, जिनकी गिनती है 3500, और आनंद लिया करती थी। तो यानी ये बावड़ी एक ऑडिटोरियम का भी काम करती थी। वैसे इस बावड़ी का निर्माण पानी पीने के लिए किया गया था, तो इसकी खुदाई करते करते ये इतना खुद गया कि 19.5 मीटर इसकी गहराई है, यानी एक मंजिल की गहराई 1.5 मीटर है। और इसमें पानी निकाला जाता था उस समय रहट से खींचकर, जिससे इस गांव, जिसे प्राचीन समय में आभा नगरी बोला जाता था, आज के टाइम पे इसे आभानेरी बोला जाता है। आज ये जो पानी देख रहे हैं आप, ये सिर्फ बरसात का पानी बचा हुआ। एक किंवदंती भी इसके बारे में सुनने को आती है। लोग बाग कहते हैं इसको गहरा इसलिए बनाया गया था ताकि इसमें जो एक बार चीज गिर जाए उसे वापस ना लाया जा सके। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसमें सोने के हाथी डूबे हुए हैं। इसका निर्माण हुआ था 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में, और निर्माण कराया था गुजर प्रतिहार मिहिर बोझ ने, जिन्हें चांद नाम से भी जाना जाता था, और उन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का नाम पड़ा चांद बावड़ी। ऐसा बोला जाता है कि इसमें से 3 सुरंगें जाती। एक सुरंग बहुत लंबी है जिसका अंत नहीं मिलता। दूसरी सुरंग जब राजा रानी नहा लिया करते थे तो बगल में स्थित हर्षद माता के मंदिर के लिए जाती थी, जहां वो पूजा करते थे। और तीसरी सुरंग इसी महल में जाती है। और ऐसा बोला जाता है कि जब आक्रमण होता था तो ये सुरंगें यहाँ से निकलने में मदद के लिए बनाई गई थी। वैसे इस मंदिर का निर्माण भी राजा चांद सिंह ने करवाया था, लेकिन 11वीं शताब्दी में जब महमूद गजनबी ने आक्रमण की, इस मंदिर की बेहतरीन हिंदू वास्तुकला पर स्थित इन मूर्तियों को खंडित कर दिया। ये सुंदर मूर्तियां कार्बन के पिलर की हैं, जिन्हें स्नेक कार्विंग भी कहा जाता है, और ज्यादातर ऐसी मूर्तियां आपको साउथ साइड के मंदिरों में मिलती है। ये जो मूर्तियां आप देख रहे हैं ये सैंडस्टोन पर बनी हुई थी, यानी कि जिस तरह पहले जमीन हुआ करती थी वैसा पत्थर जो चक्की चलाने पर भी घिसता नहीं था। 8वीं सदी में चूने का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इन मूर्तियों को छेद करके आयरन क्लिप से जोड़ा गया था, यानी हर्षद माता का पूरा मंदिर सिर्फ आयरन क्लिप के ऊपर ही टिका हुआ था। और इस बरामदे का निर्माण आप जो देख रहे हैं ये 16वीं शताब्दी में हुआ, यानी कि बनने के 800 साल बाद। सन 2012 में एक मूवी आई थी बैटमैन द डार्क नाइट राइजेस, जिसमें इसको सीक्रेट जेल बनाया गया था। उसके बाद इस बावड़ी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि काफी विदेशी मेहमान इसको देखने आने लगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई, भूल भुलैया 2, भूमि, सलामे इश्क, पहेली और द वॉल हॉलीवुड मूवी।
इस बावड़ी के सबसे नीची मंजिल के ताकों पर बनी महिषासुर मर्दनी और गणेश जी की सुंदर मूर्तियां भी इसे खास बनाती हैं। इस बावड़ी में दूसरी मंजिल पर बने थे राजा और रानी के बाथरूम, राइट साइड में राजा का और लेफ्ट साइड में रानी का, और ऊपर बने थे सबसे बेडरूम्स। और इस महल की खास बात ये थी कि वास्तु के हिसाब से किसी का भी एग्जिट और एंट्रेंस जो है वो साउथ साइड नहीं होता था, लेकिन इसका फेस साउथ साइड था, इसलिए इसका एग्जिट और एंट्रेंस बनाए गए थे ईस्ट और वेस्ट। ये इस महल की खास बात थी। और दूसरी बात ये थी कि जब पूर्णिमा की रात होती तो चांद का रिफ्लेक्शन पानी पर जाता है और पानी का रिफ्लेक्शन जाता है इन सीढ़ियों पर चारों दिशाओं में, तो ये दूध की तरह चमकती है। तो इस वजह से भी यहाँ के कुछ लोग इसे चांद बावड़ी कहा करते हैं। यह बावड़ी सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल क्यूब है, यानी कि हर दिशा में एक सममिति रखी गई है, और इसको बनाने वाले कारीगर भारत के ही थे। इसे भूल भुलैया बावड़ी भी कहा जाता है। जब हम एक साइड से इसके पैंदे यानी तह तक पहुंचते हैं तो हमें लगभग 1300 सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ती है, लेकिन जब हम वापस आते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन सी सीढ़ी से नीचे उतरे। इस तरीके से बनाई गई है। अगर आप सिक्का भी रखते हैं पहचान के लिए तो वो सिक्का आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा। एक साइड से देखने पर ये लगता था जैसे कि प्लेन दीवार हो, और जब इसके पैरेलल में खड़े होते थे तो लगता था कि हाँ भाई 1300 सीढ़ियां लगभग बनी हुई है। इस बावड़ी की क्या ही बात करें, क्योंकि ये बावड़ी ये अपने आप में एक बहुत विचित्र है। किंवदंतियां बहुत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक रात में बनी, कुछ लोग कहते हैं कि बारात गुम हो गई, लेकिन सच्चाई यही है कि 8वीं सदी में बनी, महाराजा चांद ने बनाई। और ये जो मूर्तियां हैं ये हर्षद मादा के स्थान से आई हैं। और ये जो आप चीज देख रहे हैं ये है वो सुरंग का गेट जहाँ से वो सुरंग जाती है, और ऐसी 3 सुरंगें इसमें बनी हुई हैं। तो ये बावड़ी अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है। तो व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। कैसा लगा अपने विचार जरूर रखिएगा। राम राम सा सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। भैया चांदन बावड़ी बोलते हैं किसे? हाँ, चांद बावड़ी। आभानेरी भी बोलते हैं। हाँ, आभानेरी चांद बावड़ी। ओके, तो दोनों नाम है। ये भैया है मेरे। अच्छा, आभानेरी। अच्छा, भाषा